अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वला आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि त्वय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहि राशिदीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि ज़र्रतिन मिअता अल्फ़ि मर्रा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवाम मुल्किल्लाह। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। एक बार फिर पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि बाद समद सलात जमी हाज़रीन व सामाईन गिरामी कद्र माह ज़िकादा का आखिरी जुमातुल मुबारक है। अल्लाह ताला अपने महबूब पाक सैयद दो आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सल वसीला व जलीला से आज की इस जुमातुल मुबारक की इन मुबारक सातों को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। आज के अय्याम हैं और सुन्नत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को
उस याद को ताज़ा करने के अय्याम है। अल्लाह ताला हम सब को अपनी बारगाह से ख़ास तौफ़ीक नसीब फ़रमाए, हज और उम्रे की साबतें भी नसीब फ़रमाए और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत, उसकी याद ताज़ा करने की अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। चूँकि मैंने आज की इस मुनासबत के हवाले से जो आयत करीमा पढ़ी है, उस आयत करीमा का बुनियादी मकसद ये है कि इंसान का हर काम, हर कौल व फ़ेल, हर अमल अल्लाह ही के लिए है, जो आलमीन का रब है, परवरदिगार है। और जो काम अल्लाह के लिए हो वो काम दिखावे और रियाकारी से पाक हो, उसमें किसी किस्म का कोई दिखावा, कोई रियाकारी ना हो। क़ुरबानी क्या है? ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है और उनके फ़र्ज़ंद अर्जुमंद हज़रत सय्यदना इस्माईल अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। 90 साल की उम्र में अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जैसा बेटा अता फ़रमाया। औलाद तो औलाद होती है ना, चाहे वो सफ़ेद हो, स्याह हो, छोटे कद की हो, बड़े कद की हो। बेटा तो चाहे बेटी हो, हर बाप की आँखों का नूर होता है और हर माँ के दिल का सुरूर होता है। और वो बेटा कितनी शान और अज़मत वाला है जिसके माथे में अल्लाह ने कमली वाले का नूर रखा हुआ है। उस प्यारे बेटे की, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साहबजादे की ये सुन्नत है कि आपने 90 साल की उम्र में अल्लाह ने बेटा दिया। फिर अल्लाह ताला ने कहा कि इब्राहीम, हम तो तेरे बेटे की कुर्बानी चाहते हैं। तो कुरान की आयत का ये मिसदाक देखें, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस रब के लिए ना जान की परवाह, ना माल की परवाह, ना औलाद की परवाह। उनकी ज़िंदगी का एक एक कौलो फ़ेल अमल सब अल्लाह के लिए। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस कुर्बानी में आप देखें, एक बाप जब अपने बेटे से पूछता है कि मैं तुझे अल्लाह के नाम पे ज़बह करना चाहता हूँ, अल्लाह का हुक्म है, बोल तेरी मर्ज़ी क्या है इसमें। तो बेटा कहता है, या अबति फल मा तुमर सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिन साबिरीन। अल्लाह ताला ने जो आपको हुक्म दिया आप वो पूरा करें। अगर खुदा ने चाहा तो आपका बेटा सब्र करने वाला होगा, आप अपने बेटे को सब्र करने वाला पाएंगे। इकबाल ने इसीलिए कहा था ना कि ये फैज़ान नज़र था या कि मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माईल को आदाब फर्जंदी। आप देखो, इसमें या तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की निगाहों का फैज़ है, और निगाहों का फैज़ तो अल्लाह ताला अपने बंदों को अता फरमाता है ना। और हर साहिब ईमान और साहिब तकवा, आप देखो कुरान मजीद की एक आयत करीमा में अल्लाह ईमान वालों को मुखातब होकर फरमाता है, ईमान वालों, अगर तुम्हारे अंदर तकवा और परहेजगारी आ जाए तो मैं अपनी बारगाह से तुम्हें नेमत फुरकान अता करता हूँ, हक और बातिल में फ़र्क करने वाली कसौटी अता करता हूँ।
जिससे नेकी और बदी में, अच्छाई और बुराई में आप फर्क करते हो। कसौटी देता हूं मैं तुम्हें, एक पैमाना देता हूं। और उलमा कहते हैं ये कमाल निगाह के जरिए अल्लाह बंदे को अता करता है, और इस निगाह को निगाह कशफ कहा जाता है। और इस निगाह को निगाह कशफ कहा जाता है। और उस निगाह में अल्लाह कमाल क्या रखता है, फैज़ क्या रखता है उस निगाह में, कशफ वाली निगाह में। जैसे सरकार फरमाया मोमन की फिरासत से डरो, इत्तकू फरासतल मोमिन अल्लज़ी यंज़ुरु बिनूरिल्लाह। मोमन की फरासत से डरो इसलिए कि वो अपने रब के नूर से देखता है, वो अपने रब के नूर से देखता है। तो जिधर मोमिन को फिरासत वाली निगाह अता होती है, और वो तकवे और परहेजगारी के सबब, और पाक परवरदिगार उस तकवे और ईमान वाली निगाह के लिए कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तत्तकुल्लाह यजअल लकुम फुरक़ाना। जब उनमें तकवा परहेजगारी आए तो अल्लाह वो निगाह का कमाल देता है। जब वो कमाल वाली निगाहें मिलती हैं, फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की निगाह का कमाल देखो। अल्लामा इकबाल कहता है ये फैज़ाने नजर था या के मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। ये आपकी निगाह का कमाल है कि छोटी उम्र के बच्चे से आप पूछो कि मैं तुम्हें रब के नाम पे ज़बह करने वाला हूँ, तुम्हारी मर्जी क्या है? तो बेटा भी देखो ना, साबिर बाप का साबिर बेटा है। वो साबर बाप का साबर बेटा अपने बाप को जवाब क्या देता है, या बाते फलमा तो मरसतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। अब्बा हुजूर आप वो काम पूरा कर दीजिए जिसका अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है। अल्लाह ने चाहा तो आप अपने बेटे को सब्र करने वाला पाओगे। तो आप देखो उसकी याद में, ये चूँकि साथ साथ अगले जुम्मे में ईद वाले इज्तिमा में ये बातें साथ साथ जिक्र होंगी। आज आप देखें जनाब कि हज़रत इब्राहीम और इस्माईल इस्लाम की याद ताज़ा करने के लिए इस ज़िलहिज्जा के महीने में पूरी उम्मत मुस्लिमा जो है ना, उसमें हर वो बंदा जो आज़ाद हो, आकिल हो, बालिग हो, जिसके पास घर, रिहाइश, आजाते असलिया के अलावा 10, 11, 12 ज़ुल्हिज्जा गुरूब आफ्ताब से पहले तक अगर 52 तोले चांदी का निसाब या इतनी मालियत आ जाए तो उस बंदे पे कुर्बानी करना वाजिब है। उस बंदे पे कुर्बानी करना वाजिब है। इसके लिए साल गुजरना शर्त नहीं है, ज़कात का निसाब नहीं है ये, या हज की तरह पूरी ज़िंदगी में एक बार फ़र्ज नहीं है ये हर साल जब इन 3 दिनों में तुम 52 तोले चांदी के निसाब के मालिक हो जाओगे तो फिर रब की रज़ा के लिए तुम्हारे ऊपर कुर्बानी करना वाजिब है। बोलो, कुर्बानी करना वाजिब है। अब इस मसले को हमने समझना है। पहली बात यह है कि ज़कात के लिए 7.5 तोले सोना, 52 तोले चांदी, उस पे साल गुजरना शर्त है।
हज के लिए साहिब इस्तिताअत होना शर्त है, और फितराने के लिए और कुर्बानी के लिए साल गुजरना शर्त नहीं है। जब ईद के दिनों में तुम्हें ये निसाब मुयस्सर आ जाए तो तुम्हारे ऊपर फितराना भी और ये कुर्बानी करना भी वाजिब हो जाता है। बाज़ लोग इन दिनों में कहते हैं यार के कुर्बानी की क्या ज़रूरत है, ये लाखों करोड़ों जानवर आप ज़बह कर देते हो, वो भी तो ज़ीरू हैं, सांस लेने वाली चीज़ें आप ज़बह कर देते हो उन्हें, इसका मतलब कोई और काम कर दो, मस्जिद बना दो, कुआं खुदवा दो, कोई अदारा बना दो, और कोई फलाह बहबूद रफ़ाए आमा के काम कर दो। लेकिन हम कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद गिरामी है कि ईद वाले दिन अल्लाह के हुजूर बंदे का सबसे अफजल अमल जो है ना वो कुर्बानी करना है। वो किसी गरीब की मदद करना नहीं, यतीम की मदद करना नहीं, मस्जिद बनाना उस दिन नहीं, कुआं खुदवाना उस दिन नहीं। ईद वाले दिन, इन दिनों में सबसे फजीलत वाला अमल जो है वो नहर करना है रब की रजा के लिए, उसका कुर्ब चाहने के लिए जानवर को कुर्बान करना है। और हर जानवर भी नहीं, आप देखो ऊंट या ऊंटनी, गाय बैल, भैंस भैंसा, बकरी बकरा, दुम्बा दुम्बी, ये मखसूस जानवर हैं जिनकी कुर्बानी दी जाती है और इनकी मखसूस उम्र है। ऊंट 5 साल का है, गाय बैल भैंस भैंसा मंझ ये 2 साल के हैं, बकरा बकरी दुम्बा दुम्बी ये 1 साल के। हाँ अलबत्ता इसमें एक छूट है कि दुम्बा अगर आपको कुर्बानी का जानवर ना मिले तो ऐसा दुम्बा जो 6 माह का हो और इतना तगड़ा ताज़ा हो कि देखने में वो साल का नज़र आता हो, हर दुम्बा नहीं, जो इतना तगड़ा ताज़ा तंदुरुस्त तवाना हो जो साल का नज़र आता हो, साल के बराबर रखो तो बराबर नज़र आए, ऐसे दुम्बे की कुर्बानी करना तुम्हारे लिए जायज़ है। तुम्हें छूट दी गई है, हर 6 माह का दुम्बा नहीं, जो तंदुरुस्त है तवाना है, साल के बराबर वाले के साथ खड़ा करो, उसके बराबर नज़र आए तो उसकी कुर्बानी की छूट हमें हमारे मज़हब ने दी है, सरकार ने दी है। और आप ये याद रखें कि कुर्बानी में नीयत देखी जाती है, इंसान का तकवा और परहेज़गारी देखी जाती है। चूँकि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि अल्लाह के यहाँ तुम्हारे गोश्त खून ये चीज़ें नहीं पहुँचती। ला यनालल्लाहु वला दिमाअ वलाकिन यनालुहु तक़वा। अल्लाह के हुजूर अगर कोई चीज़ जाती है वो तो तुम्हारे अंदर की परहेज़गारी और तकवा जाता है। जितना बंदा परहेज़गारी और तकवे के साथ कोई काम सरंजाम देता है उतना ही अल्लाह के यहाँ उस काम की फजीलत और दर्जा ज़्यादा होता है, उतना ही अल्लाह के यहाँ उस काम की फजीलत और दर्जा ज़्यादा होता है। लेकिन इस दौर में तो बाज़ बड़े हजरात ने इसको फैशन बना दिया है। आप देखो मंडी से जाके जनाब 40 लाख का 50 लाख का डंगर लेते हैं, कोई हरज नहीं, कुर्बानी सरकार हमें अच्छी करो, खूबसूरत करो, मोटी फरबा करो, इसलिए कि ये पुलिस रात पे तुम्हारी सवारियां हैं। तो बड़ा डंगर लेके जनाब चौधरी साहब उसको बीच सड़क के बांध देते हैं और साथ कुर्सी भी रख के बैठ जाते हैं ताकि आने जाने वाला पूछता है जी ये कुर्बानी किसकी है, मलक साहब की है, खान साहब की है, चौधरी साहब की है, तो बताता है जी कितने के लिए, अगर 40 के लिए तो 20 एक्स्ट्रा लगा के बताएगा ताकि लोगों में उसका एक रौब पड़े कि मलक साहब ने, चौधरी साहब ने जनाब बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। तो जिस इबादत में दिखावा या रियाकारी आ जाए वो अमल फजूल हो जाता है, वो कबूल नहीं होता। हम नमाज पढ़ रहे हो, साथ कोई बंदा आए और वो हमें जज कर रहा हो, हम अंदाज़ा करें कि हमें देख रहा है, तो हम बनावटी तौर पे जनाब
नमाज में ठहराव पैदा कर दें, आजिज़ी दिखाएं, खुशू व खुजू दिखाने की कोशिश करें, तो इसका मतलब है वो नमाज हमने अल्लाह के लिए नहीं पढ़ी बल्कि उस बंदे को दिखाने के लिए पढ़ी है। तो जहाँ दिखावा रियाकारी हो वो अमल कबूल है अल्लाह के यहाँ, तकवा कबूल है, आजिज़ी कबूल है, इनकिसारी कबूल है। और इसमें सवाब कितना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबा ने अर्ज किया, मा हाज़िल लदाही, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कुर्बानियाँ क्या हैं। तो सरकार ने फरमाया, सुन्नत अबीकुम इब्राहीम, ये तुम्हारे बाप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, उनका तरीक़ा है। और सरकार ने साथ ये भी बताया, सहाबा ने पूछा फमा लना अजरी, सरकार इसमें हमारे लिए अजर क्या है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत अदा करेंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जमी नबियों में हुजूर के बाद सबसे अफजल हस्ती हैं, उनकी सुन्नत है, तो हमारे लिए अजर क्या है। सगाहमाते हैं बिकुल शारतिन अजरुन, एक एक बाल के बदले तुम्हें एक एक अजर है, एक एक नेकी है। तो आप मुझे बताओ, हमारे पास तो ऐसा आला कोई नहीं, पैमाना कोई नहीं जिससे हम ये अंदाज़ा करें, ये जज करें कि इस जानवर के ऊपर बाल कितने, तो इतना बड़ा सवाब कि उसके एक एक बाल के बदले अल्लाह एक एक नेकी अता करता है। तो आप मुझे बताओ, क्या उस दिन हम ये पैसा कुएं खुदवाने पे लगा दें तो इतना सवाब मिलेगा, मस्जिद बनाने पे लगा दें इतना सवाब मिलेगा। सवाब है, कोई शक नहीं, लेकिन हर एक चीज़ का अपने अपने मकाम पे अल्लाह ने सवाब रखा है। ईद वाले दिन सारे कामों से जो सबसे अफजल, अच्छा और बेहतर काम है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत की याद ताज़ा करना। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो बंदा 10 ज़िलहिज्जा से 12 ज़िलहिज्जा की शाम तक अगर वो 52 तोले चांदी के निसाब का मालिक है तो उस पर कुर्बानी करनी क्या है जी, वाजिब है। और अगर कोई जानबूझ के कुर्बानी नहीं करता तो सरकार फरमाते हैं उसको चाहिए कि वो मेरे मुसल्ले के करीब ना आए, ईद वाले दिन ही ना आए वो। सरकार ने यानी इतना नाराज़गी का इज़हार किया उस उम्मती के लिए कि जो साहिब निसाब हो के कुर्बानी जानबूझ के नहीं करता, सरकार फरमाते हैं मेरी ईदगाह के करीब ना आए। हुजूर ने नाराज़गी का इज़हार किया है। और फिर हम इसमें क्या मामलात करते हैं, ये बात याद रखें। चांदी इस वक्त 52 तोले मैक्सिमम मेरा ख्याल है 60 और 70 हज़ार के दरमियान है 52 तोले चांदी। जिस बंदे के पास इतने पैसे घर में मौजूद हैं इन दिनों में, तो उस पर कुर्बानी करनी वाजिब है। और घर के जितने अफराद साहिब निसाब हैं उतने ही अफराद पे वाजिब है। हमारे यहाँ रिवाज ये है कि ख़ानदान में कोई बड़ा बंदा कुर्बानी करते कहते हैं सब की अदा हो गई है। ये याद रखें, कुर्बानी ख़ानदानों पे नहीं बल्कि अफराद पे। कुर्बानी ख़ानदानों पे नहीं, अफराद पे, फ़र्द पे। कि ख़ानदान में जनाब अगर 10 लोग हैं और 10 के 10 साहिब निसाब हैं तो उन 10 के 10 पे कुर्बानी करनी क्या होगी, वाजिब होगी, तब वाजिब अदा होगा। फिर ये भी नहीं कि हम एक साल कहें जी ये कुर्बानी जनाब अबू जी की, ये जनाब चचा जी की, ये जनाब मामू साहब की, ये जनाब वालदा साहबा की, ये मेरी फ़लाँ बहन की। अब अगर बहन जो है उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है, आपने उसकी तरफ से किया, तो आप मुझे बताएं क्या आपका वाजिब अदा हो जाएगा? कभी नहीं होगा। जिस बंदे पे वाजिब है पहले उस पे वाजिब है कि वो अपना वाजिब अदा करे। फिर हर साल अगर आप साहिब निसाब हैं तो हर साल वाजिब है। ये भी नहीं कि साढ़े बाल लोग आते नहीं जी 7 कुर्बानियाँ करनियाँ असियाँ कर छुड़ियाँ पूरियाँ हो गई साड़ियाँ। इस सतह की लिमिट कोई नहीं, ये साड़ी अपनी बढ़ाई दी इस्तिलाह है।
जिस साल आप साहिब निसाब हैं, चाहे आपकी ज़िंदगी में जनाब 100 ईदें आ रही हैं तो 100 दफ़ा आप अदा करेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो जितना अरसा सरकार मदीना तैयबा के उस दौर में 10 साला दौर में आप रहे, एक हज आपने अदा किया, लेकिन कुर्बानी हर साल हुजूर ने की है। बाद लोग ये भी आते हैं कि यार कुर्बानी तो सिर्फ हज वास्ते हाजियां वास्ते आई है, बाकियां लोगों वास्ते नहीं कि सिर्फ हाजी करन। उथे असी आखने हैं नबी पाक इस्लाम ने जिंदगी दे 10 साल गुजारे मदीना मुनव्वरा, एक आज सरकार ने अदा फरमाया, लेकिन कुर्बानी सरकार ने हर साल अदा की है। लिहाजा हर साल अगर आप साहिब निसाब होंगे तो फिर आप पे कुर्बानी अदा करना वाजिब है। घर के सारे अफराद अगर साहिब निसाब हैं तो सब पे वाजिब है। घर का कोई एक फ़र्द अगर अपनी तरफ से कुर्बानी करना चाहता है और साथ चाहता है कि मैं माँ बाप दीगर हजरात को उसका सवाब पहुँचाना चाहूँ, तो उनकी कुर्बानियाँ नफली होंगी और तुम्हारे वाली वाजिबी होगी। तो वाजिब के साथ आप नफली कुर्बानी भी कर सकते हैं। जिन हजरात ने बच्चों के हकीके छोड़ दी और वो हकीका करना चाहते हैं कुर्बानी के इस जानवर में, तो वो उस बच्चे और बच्ची की तरतीब के लिहाज से हकीका भी शामिल कर सकते हैं कुर्बानी में। लेकिन आप याद रखें कि कुर्बानी बंदे पे वाजिब है, तो पहले बंदा अपनी कुर्बानी साथ करेगा, तब दीगर लोगों को सवाब पहुंचाने की नीयत से करेगा तो उसकी कुर्बानी का हक अदा होगा, वगरना नहीं। और बिलखुसूस बंदा अगर इस्तिताअत हो तो बंदा अपनी तरफ से भी कुर्बानी करे और अपने आका व मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ से भी कुर्बानी करे। हज़रत अली अल-मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो हर साल आप 2 कुर्बानियाँ करते थे, एक अपनी तरफ से और एक सैयदा फातिमा ज़हरा के बाबा की तरफ से करते थे। क्या फरमाते थे? सरकार ने मुझे फरमाया था कि अली कुर्बानी अपने लिए भी करना और मेरे लिए भी, अपनी तरफ से भी मेरी तरफ से भी। तो आप हर साल एक कुर्बानी अपनी तरफ से करते थे, एक सरकार की तरफ से करते थे, और सरकार भी हर साल एक कुर्बानी अपनी तरफ से करते थे, एक अपनी उम्मत की तरफ से करते थे। तो हुजूर अगर उम्मती के लिए करें, उम्मती को भी चाहिए ना कि अगर हर साल नहीं तो कभी तो सरकार के लिए करें ना। तो जितना ज़्यादा हो सके बंदा इन कुर्बानी के अय्याम में कोशिश करे, हिम्मत करे कि साल बाद जनाब ये मौका मुयस्सर आता है। तो इस दौर में तो 25-30 हज़ार रुपये जो हैं वो तकरीबन कुर्बानी का एक हिस्सा या छोटा जानवर जो है वो इतने में आ जाता है। तो आप कोशिश करें कि अल्लाह के हुजूर ये फ़रीज़ा, ये वाजिब अदा करें। अल्लाह ताला हमें हक़ गोई की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए।